कहने को है यूं तो हजार कोई, मगर तुम सा कहाँ, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम, तुम मेरा दिल। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होइएगा और बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मचा दे शोर। आप शोर मचाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के इसके पास एकदम शोर मचाइए ताकि आप सबके पास पहुंचे। और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और एग्ज़ाम के लिए तो बेहद ही मतलब इम्पोर्टेंट है, जो भी नज़दीकी एग्ज़ाम आ रहे हैं सभी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में कुछ कुछ चीज़ें आती रहती है, मतलब प्रियम्बल से, प्रस्तावना से, कि इसमें कौन कौन सा चीज़ों को शामिल किया गया है, जो आपको मतलब सीक्वेंस में दे दिया जाएगा और उसको सजाने के लिए दे दिया जाता है। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को काफ़ी कम सब्सक्राइबर है तो आप सब्सक्राइब तो करिए, ताकि देखिए इसमें जो भी चीज़ें हम डालेंगे आपको एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या आपको बीपीएससी कहें या दरोगा कहें, उस सभी के लिए काफ़ी ही बेहद अच्छी है। तो आप इसको अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है। आगे आगे बढ़ाइए, एकदम शोर मचा दीजिए आप, जैसे चैनल का नाम है मचा दे शोर, शोर मचा दीजिए आप एकदम धड़ाम धड़ाम, ठीक है। तो चलिए हम आपको इसमें लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या आता है। देखिए प्रस्तावना कहिए या प्रियम्बल कहिए, उसी का होता है, ठीक है। और देखिए प्रस्तावना से मतलब सवाल में रूप से ही आते हैं कि इसमें कौन से मतलब है जिसको आप इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, या इसको सीक्वेंस में दे देता है, इसको इधर उधर कर देगा और आपको सीक्वेंस में सजाने के लिए दे दिया जाएगा, या आपको देगा कि प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द को क्रम में कौन सा सही है, उसके लिए आपको इसमें चुनने के लिए दे दिया जाएगा। तो आप मतलब काफ़ी इसमें मतलब गलती भी हो ही जाती है, काफ़ी इधर उधर हो जाती है, तो हमको बता रहे हैं उस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी आपको बेहतर तरीके से याद भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रियम्बल और प्रस्तावना है। तो देखिए क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था इसमें कि 13 दिसंबर 1946 को, कब 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुआ था, आप जानते हैं कि जो 3 बैठक हुआ था, तो 13 दिसंबर 1946 को कौन सा बैठक हुआ था? तीसरी बैठक। तीसरी बैठक में कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो थर्ड मीटिंग थी, तीसरी बैठक थी, उसी में क्या हुआ था कि प्रस्तावना को पेश किए थे। प्रस्तावना पेश हुआ था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में पूछता है कि प्रस्तावना को किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। देखो बेसिकली प्रस्तावना को हम संविधान की उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। संविधान की उद्देशिका, इसका होता मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना कहिए या संविधान की उद्देशिका कहिए, आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि संविधान की उद्देशिका किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसी में प्रस्तावना पेश हुआ था, ठीक है। और देखिए इसमें क्या हुआ था कि प्रस्तावना को ही, इसको हम साफ करते, ठीक है। और देखिए इसमें क्या हुआ था, प्रस्तावना को ही जो प्रियम्बल है, तो इस प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा गया है, या संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी कहा गया है, ठीक है। संविधान निर्माता का मन की कुंजी कहा गया है, या मतलब संविधान की आत्मा कहा गया है। तो देखिए अलग अलग केस हुआ है, जैसे आप जानते होंगे गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट। तो देखिए गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, कौन था? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट में ही क्या हुआ था कि इसी केस के तहत, यह केस है बेसिकली गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस है, इसी केस के तहत ही क्या हुआ था, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया था। क्वेश्चन आता है कि संविधान का आत्मा किसको कहते हैं? तो प्रस्तावना को। संविधान निर्माता को मन की कुंजी किसको कहते हैं? तो प्रस्तावना को ही कहते हैं।
तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस के तहत ही प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया था। क्या? आत्मा। संविधान का आत्मा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस के तहत कहा गया था। और एक और केस है, बेरुबारी केस है। क्या? बेरुबारी केस। बेरुबारी केस। इस बेरुबारी केस के तहत ही क्या हुआ था कि प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी कहा गया था। कुंजी कहा गया था कि मन की कुंजी इसलिए कि आप जानते हैं कुंजी क्या होता है, की होता है और की से ही ताला खुलता है, उसके बाद से कुछ होता है। तो मन की कुंजी कहा गया था, एक ऐसी कुंजी है जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा। तो बेरुबारी केस के तहत प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया था। क्या? मन की कुंजी। मन की कुंजी, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया था बेरुबारी केस के तहत। तो बेसिकली इसमें आप यही याद रखिएगा, ठीक है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ही मन की कुंजी प्रस्तावना की कहते हैं। उद्देशिका पेश हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग में, या उसको उद्देशिका कहिए, संविधान की प्रस्तावना कहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब बेसिकली मेन क्वेश्चन क्या है। देखिए मेन क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देता है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में दे देगा आपको। किसी में आपको क्या करेगा कि प्रभुत्व को पहले रख देगा, इसको बीच में रख देगा, फिर 3 नंबर पर, फिर 4 नंबर पर, 2 नंबर ऑप्शन में पहले इसको रख देगा, फिर इधर उधर करके दे देता है आपको, और बोलता है कि प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द को आप क्रम में कौन सा सही है। तो उसके लिए क्या है, देखिए उसके लिए याद करने के आप याद करिएगा प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो आप इस तरह से इधर उधर हो जाएगा, आप गलत कर सकते हैं। तो देखिए उससे बचने के लिए क्या है, सबसे पहले आप, मेरा सजेशन है कि आप इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा। इंग्लिश में याद रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सभी पेपर में आप जानते हैं कि इंग्लिश आता ही है, तो एक हिंदी और शायद इंग्लिश रहेगा। तो आप इसको इंग्लिश में याद करिए, काफ़ी इसको फायदा मिलेगा आपको इंग्लिश में याद करने के लिए, ठीक है। आप याद रखिएगा सोसो SDR, सोसो SDR, क्या? सोसो SDR, एक बार आप कर लीजिएगा, आपको दिमाग में आ जाएगा सोसो SDR। अब सोसो SDR से है तो देखिए SO से सोवेरिन, SO से सोशलिस्ट, S से सेकुलर, D से डेमोक्रेटिक, R से रिपब्लिक, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्या? सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। रिपब्लिक जानते हैं, गणतंत्र। तो देखिए अब आप कहिएगा कि इसमें सोचो में हम गलत कर सकते हैं। तो देखिए आप हिंदी इंग्लिश अगर साथ रहे तो बहुत ही है, अच्छा है, आपको जो लगे अच्छा उसी तरह करिएगा, हिंदी करिए या इंग्लिश करिए, लेकिन हमारे हिसाब से आप इंग्लिश जरूर करिएगा इसको। तो देखिए प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। और देखिए इसमें भी एसओ है, इसमें भी एसओ है, तो आप कहिएगा कि इधर उधर हो सकता है, पहले बाद में हो सकता है, तो किसको हम पहले करें। देखिए यहाँ क्या है हिंदी प्रभुत्व संपन्न, यहाँ क्या है सोशलिस्ट। प्रभुत्व संपन्न सोशलिस्ट, अब जानते हैं ना, कहते हैं लोग गाँव में कि एकदम भरल पूरल समाज बा, भरल पूरल समाज बा, एकदम संपन्न समाज बा। संपन्न समाज, संपन्न तो पहले संपन्न आएगा, बाद में समाज आएगा, समाजवादी आएगा। तो ये तो सबको याद रहेगा, सोशलिस्ट समाजवादी सबको याद रखता है। सोवरिन का प्रभुत्व संपन्न क्या कहता है, सब एकदम भरल पूरा समाज, एकदम संपन्न समाज बा, तो संपन्न हो गया और यह समाजवादी हो गया, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक हो गया, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, ये भी है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी है। सोशो SDR के बाद ये, आप इसको क्या याद रखिएगा, सोशो SDR के बाद जलेबी, जलेबी होता है, जलेबी नाम जलेबी भाई नहीं, जलेबी। यहाँ F के जगह आप B को याद रखेगा तो क्या हो जाएगा, जलेबी, ठीक है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। इस जस्टिस न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और इसको इंटीग्रिटी अखंडता कहते हैं, ठीक है, इसको अखंडता कहते हैं, ठीक।
ठीक है। जस्टिस न्याय स्वतंत्रता पति जलेबी नाम जलेबी बाई ना जलेफी बी को हटा दीजिएगा जलेफी जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, ठीक है। यह जस्टिस न्याय हो गया। और देखिए इसमें क्या है कि आप इसके बाद से इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको तो सब समझ जाइएगा आप जो भी लिखा है, ठीक है। जस्टिस न्याय है और इसमें देखिए एक है, एक और देख लीजिए आप, जैसे प्रस्तावना है तो आपको कहेगा कि प्रस्तावना कहाँ के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार कहेगा तो विचार कहेगा तो यूएसए से मानिएगा आप, मतलब आइडिया ऑफ प्रीएम्बल प्रस्तावना का विचार कहेगा या सिर्फ प्रस्तावना कहेगा तो आप यूएसए से करिएगा। लेकिन वही कहेगा कि प्रस्तावना का लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है, उसका भाषा कहाँ से है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल कहाँ से है, यानी लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल कहेगा तो आप ऑस्ट्रेलिया से करिएगा, क्या ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑस्ट्रेलिया से करिएगा, ठीक है। और केवल कहेगा कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, तो यूएसए से होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या पहले नहीं था, इसको जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया है, द 42th अमेंडमेंट 1976 42वां संशोधन 1976 के द्वारा किसको जोड़ा गया है, सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी अखंडता को जोड़ा गया है। किसको किसको, सोशलिस्ट सेकुलर और अखंडता को 42वां संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो एक जरूरी आता है कि इसमें से कौन सा आपको दे देगा, बोलेगा कि किसके तहत जोड़ा गया है, कोई एक दे देगा अखंडता, अखंडता को समय प्रस्तावना में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। ये तीनों में से आपको कोई दे सकता है, तो आप इसको क्रम से याद रखिएगा, ठीक है। और इसको आप याद रखेंगे कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ये तो आप जानते हैं फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। और न्याय है, यह रूसी क्रांति से लिया गया है, न्याय रूसी क्रांति से, न्याय रूसी क्रांति से लिया गया है, रूसी क्रांति से। और यह फ्रांस से लिया गया है, लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, एक साथ याद रखिएगा आपको, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही क्वेश्चन आते हैं, आप इसको काफ़ी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आपको बनता ही है, हमेशा दरोगा में एग्जाम में एक आता है क्वेश्चन, इससे कुछ ना कुछ आपको दे ही देगा। एक बार तो ये दिया था किसके तहत जोड़ा गया है, फिर कभी दे देगा कि कौन कौन सा जोड़ा गया है। इसमें आता है ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा प्रस्तावना में 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, तो भी आपको यह 3 दे देगा और आपको उसमें सजाने के लिए दे देगा कि बताइए, और आता ही 1 2 या 2 1 इस तरह आपको करना होगा। तो इसको आप काफ़ी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसमें जो भी महत्वपूर्ण था प्रस्तावना में हम आपको बता दिए। वीडियो लंबा आपको दिख रहा होगा लेकिन आपको समझाने में उतना गया है, तो आप ये ना सोचिएगा कि ज़्यादा समय का है। आप इसको एक बार स्पीड करके देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी दिमाग में आ जाएगा। क्या क्या, सोसो एस डी आर जलेबी, बी के जगह एफ रखिएगा, जलेबी, सोसो एस डी आर जलेबी, और आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और देखिए आप इधर उधर के चीज़ों को देखने से अच्छा है कि आप इस जो भी हम वीडियो डालेंगे उसको आप वक्त दे के देखिए। आपको ये ना रहना चाहिए कि अच्छा इसे तो अच्छा कोई और है कहीं और देंगे, ठीक है आप किसी का भी देखिए, लेकिन जो शॉर्ट वीडियो रहता है उसको आप जरूर देखिए इसमें, क्योंकि हम जो भी डालेंगे एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, काफ़ी कम समय का रहेगा। आप उसको स्पीड भी करके देख सकते हैं और इतना सटीक रहेगा आपको कि एग्जाम में जरूर वह फायदा कर ही लेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को बताइए सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।